क्या आपने कभी किसी लंबे डार्क हॉलवे में अपनी खोई हुई चीज ढूंढने की कोशिश की है? अगर आपको पक्का पता है कि आपकी खोई हुई चाबी हॉलवे की शुरुआत और एंड के बीच कहीं है, तो आपकी सबसे बेस्ट स्ट्रेटजी क्या होगी? आप रैंडमली इधर उधर छलांग नहीं लगाएंगे। इसके बजाय आप सीधे मिडल में जाएंगे, चेक करेंगे कि चाबी आपके पीछे है या आगे, सर्च स्पेस को आधा कट करेंगे और इसे रिपीट करेंगे। यह सिंपल बुलेट प्रूफ स्ट्रेटजी बाइसेक्शन मेथड का एसेंस है। न्यूमेरिकल मेथड्स और रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम्स की दुनिया में बाइसेक्शन मेथड कछुए और खरगोश की रेस में अल्टीमेट कछुआ है। यह शायद फ्लैशी न हो और यह बिल्कुल भी फास्ट नहीं है, इसके पास एक ऐसी सुपर पावर है जो न्यूटन रैपसन जैसे फास्ट एल्गोरिदम्स के पास नहीं है। गारंटेड कन्वर्जेंस। अगर आप इसे सही तरीके से सेटअप करते हैं तो यह आपका रूट ढूंढ ही लेगा, पीरियड। चलिए ब्रेक डाउन करते हैं कि यह वर्कहॉर्स एल्गोरिदम कैसे काम करता है, इसकी मैथमेटिक्स इतनी सेटिस्फाइंगली प्रेडिक्टेबल क्यों है, और आप अपने बीटेक सेमेस्टर एग्जाम्स और गेट के लिए इसे कैसे मास्टर कर सकते हैं। द कोर फिलॉसफी, ट्रैपिंग द रूट। इससे पहले कि हम एक भी फार्मूला लिखें, चलिए समझते हैं कि हम असल में क्या अचीव करने की कोशिश कर रहे हैं। हम एक नॉन लीनियर इक्वेशन का रियल रूट ढूंढना चाहते हैं। f ऑफ x इक्वल्स 0। ग्राफिकली किसी फंक्शन f ऑफ x का रूट या 0 सिंपली वह पॉइंट है जहां कर्व हॉरिजॉन्टल x एक्सिस को क्रॉस करता है या टच करता है। डायग्राम x और y एक्सिस पर एक ग्राफ दिखा रहा है। पॉइंट a पर f ऑफ a लेस देन 0 है, पॉइंट b पर f ऑफ b ग्रेटर देन 0 है। रूट यहां a और b के बीच ट्रैप हो गया है। हम 100% श्योर कैसे हो सकते हैं कि एक कंटिन्यूअस कर्व दो पॉइंट्स, मान लीजिए x इक्वल्स a और x इक्वल्स b के बीच x एक्सिस को क्रॉस करता है? द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। यह हमें कैलकुलस की सबसे फंडामेंटल थ्योरम्स में से एक पर लाता है। द इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम, IVT। अगर क्लोज्ड इंटरवल a to b पर डिफाइंड एक कंटिन्यूअस फंक्शन f ऑफ x इस कंडीशन को सेटिस्फाई करता है कि f ऑफ a और f ऑफ b के अपोजिट साइंस हैं, यानी एक पॉजिटिव है और दूसरा नेगेटिव है, तो a to b में कम से कम एक रियल नंबर c ऐसा एग्जिस्ट करता है कि f ऑफ c इक्वल्स 0 होता है। मैथमेटिकली हम अपोजिट साइंस कंडीशन को एक बहुत ही नीट इनइक्वालिटी के साथ एक्सप्रेस करते हैं। f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b इज लेस देन 0। इसे इंट्यूटिवली सोचिए, अगर आप ग्राउंड फ्लोर y लेस देन 0 पर खड़े हैं और आप रूफ y ग्रेटर देन 0 तक जाना चाहते हैं और आपका पाथ कंटिन्यूअस है, कोई टेलीपोर्टेशन अलाउड नहीं है, तो आपको कम से कम एक बार y इक्वल्स टू 0 के थ्रेशोल्ड को क्रॉस करना ही पड़ेगा। अगर f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b लेस देन 0 है तो हम कहते हैं कि इंटरवल a to b रूट को ब्रैकेट करता है। सेक्शन ब्रेक 2, द बाइनरी सर्च एनालॉजी। अगर आपने कभी बेसिक कंप्यूटर प्रोग्राम लिखा है या कोई गेसिंग गेम खेला है तो बाइसेक्शन मेथड के मैकेनिक्स आपको तुरंत फैमिलियर लगेंगे। इमेजिन कीजिए एक गेम खेलना जहां आपका फ्रेंड 1 और 100 के बीच एक सीक्रेट इंटीजर सोचता है, आप 50 गेस करते हैं, आपका फ्रेंड कहता है 2 हाई। अब आप एब्सोल्यूट मैथमेटिकल सर्टेनिटी के साथ जानते हैं कि सीक्रेट नंबर 1 to 49 की रेंज में होना चाहिए। इसके बाद आप उस बचे हुए इंटरवल के मिडल 25 को गेस करते हैं, आपका फ्रेंड कहता है 2 लो। अब टारगेट 26 to 49 में स्क्वीज हो जाता है। पॉसिबिलिटीज की रेंज को कंटिन्यूअसली हाफ करके आप अनसर्टेनिटी के डोमेन को रैपिडली श्रिंक करते हैं। बाइसेक्शन मेथड इसी एग्जैक्ट बाइनरी सर्च स्ट्रेटजी को कंटिन्यूअस फंक्शंस पर अप्लाई करता है। एक इंटरवल a to b से स्टार्ट कीजिए जहां f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b लेस देन 0 है। मिड पॉइंट कैलकुलेट कीजिए, c इक्वल्स द क्वांटिटी a प्लस b ओवर 2। f ऑफ c इवेल्युएट कीजिए, यह डिटरमाइन कीजिए कि कौन सा सब इंटरवल a to c या c to b साइन चेंज कंटेन करता है। उस हाफ को डिस्कार्ड कर दीजिए जिसमें रूट नहीं है, अपने ब्रैकेट को अपडेट कीजिए और रिपीट कीजिए। सेक्शन ब्रेक 3, द एल्गोरिदम स्टेप बाइस्ड। चलिए इसे एक रिगरस एल्गोरिदमिकली साउंड प्रोसेस में स्ट्रक्चर करते हैं जिसे आप एग्जाम के दौरान पेपर पर फॉलो कर सकते हैं या पायथन या मैटलैब में इंप्लीमेंट कर सकते हैं। स्टेप 1, इनिशियल ब्रैकेटिंग। दो स्टार्टिंग पॉइंट्स a0 और b0 सेलेक्ट कीजिए जिससे कि फंक्शन a0 b0 पर कंटिन्यूअस हो और सेटिस्फाई करे। f ऑफ a सब 0 टाइम्स f ऑफ b सब 0 इज लेस देन 0। अगर यह कंडीशन पूरी नहीं होती है तो बाइसेक्शन मेथड स्टार्ट नहीं हो सकता। आपको a0 या b0 के लिए अलग वैल्यूज पिक करनी होंगी। स्टेप 2, मिड पॉइंट कंप्यूट करें। इटरेशन स्टेप के इक्वल टू 0, 1, 2 और इसी तरह के लिए मिड पॉइंट c सब के कैलकुलेट करें। c सब के इक्वल्स द क्वांटिटी a सब के प्लस b सब के ओवर 2। स्टेप 3, स्टॉपिंग क्राइटेरिया को इवेलुएट और चेक करें। मिड पॉइंट पर फंक्शन वैल्यू f ऑफ c सब के कैलकुलेट करें। अगर f ऑफ c सब के इक्वल टू 0 है
या एफ ऑफ सी सब के की एब्सोल्यूट वैल्यू टॉलरेंस से लेस देन या इक्वल टू है तो कांग्रेचुलेशंस, आपने एग्जैक्ट रूट सी सब के ढूंढ लिया है। एल्गोरिदम स्टॉप कर दें, वरना अपने प्रीडिफाइंड स्टॉपिंग क्राइटेरिया का यूज करके कन्वर्जेंस चेक करें, जैसे मैक्सिमम इटरेशंस रीच्ड, इंटरवल लेंथ बी सब के माइनस ए सब के एप्सिलॉन से लेस देन है, या एब्सोल्यूट एरर सी सब के माइनस सी सब के -1 की एब्सोल्यूट वैल्यू एप्सिलॉन से लेस देन है। स्टेप 4 ब्रैकेट को अपडेट करें। इंटरवल का कौन सा हाफ रखना है ये डिसाइड करने के लिए साइंस इवेलुएट करें केस एस। अगर एफ ऑफ ए सब के टाइम्स एफ ऑफ सी सब के लेस देन 0 है तो रूट लेफ्ट हाफ इंटरवल ए सब के 2 सी सब के में है। नेक्स्ट इटरेशन के लिए नया ब्रैकेट सेट करें। ए सब के +1 इक्वल्स ए सब के बी सब के +1 इक्वल्स सी सब के। केस बी, अगर एफ ऑफ ए सब के टाइम्स एफ ऑफ सी सब के ग्रेटर देन 0 है तो एलिमिनेशन से एफ ऑफ सी सब के टाइम्स एफ ऑफ बी सब के लेस देन 0 है, जिसका मतलब है कि रूट राइट हाफ इंटरवल सी सब के 2 बी सब के में है। नेक्स्ट इटरेशन के लिए नया ब्रैकेट सेट करें। ए सब के +1 इक्वल्स सी सब के बी सब के +1 इक्वल्स बी सब के। डिसीजन ट्री समरी टेबल, यह टेबल समराइज करती है कि रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम में अगला इंटरवल कैसे डिटरमाइन होता है जो एफ ऑफ ए सब के और एफ ऑफ सी सब के प्रोडक्ट के साइन पर बेस्ड होता है। अगर प्रोडक्ट नेगेटिव है या 0 से कम है तो रूट लेफ्ट सब इंटरवल के अंदर होता है, इसलिए अगला इंटरवल ए सब के 2 सी सब के बन जाता है। अगर प्रोडक्ट पॉजिटिव है या 0 से बड़ा है तो रूट राइट सब इंटरवल के अंदर होता है, जिससे अगला इंटरवल सी सब के 2 बी सब के बन जाता है। फाइनली अगर प्रोडक्ट 0 के बराबर है तो एग्जैक्ट रूट मिड पॉइंट पर मिल गया है x इक्वल सी सब के। सेक्शन ब्रेक 4 मैथमेटिकल एरर एनालिसिस और इटरेशन फॉर्मूलाज। बाइसेक्शन मेथड का एक सबसे बड़ा एडवांटेज यह है कि इसका एरर बिहेवियर पूरी तरह से डिटर्मिनिस्टिक होता है। आपको ये गेस नहीं करना पड़ेगा कि डिजायर्ड एक्यूरेसी अचीव करने में कितने स्टेप्स लगेंगे। आप फर्स्ट इटरेशन परफॉर्म करने से पहले ही इसे कैलकुलेट कर सकते हैं। मैक्सिमम एरर बाउंड डिराइव करना, मान लीजिए इंटरवल ए सब 0 टू बी सब 0, लेंथ एल सब इक्वल टू बी सब 0 माइनस ए सब 0 का इनिशियल इंटरवल है। 1 इटरेशन के बाद नई इंटरवल की लेंथ है एल सब 1 इक्वल्स द क्वांटिटी बी सब 0 माइनस ए सब 0/2। 2 इटरेशंस के बाद इंटरवल लेंथ हो जाती है एल सब 2 इक्वल्स एल सब 1/2 विच इक्वल्स द क्वांटिटी बी सब 0 माइनस ए सब 0/2 स्क्वायर्ड। n इटरेशंस के बाद इंटरवल लेंथ है एल सब n इक्वल्स द क्वांटिटी बी सब 0 माइनस ए सब 0/2 टू द पावर ऑफ n। चूंकि ट्रू रूट x स्टार इंटरवल ए सब n से भी सब n के अंदर कहीं ट्रैप्ड है और n इटरेशंस के बाद रूट के लिए हमारा बेस्ट एस्टिमेट मिड पॉइंट सी सब n है। एब्सोल्यूट एरर एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब n इक्वल्स एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ x स्टार माइनस सी सब n कभी भी फाइनल इंटरवल की आधी लेंथ से ज्यादा नहीं हो सकता, इसलिए n इटरेशंस के बाद मैक्सिमम पॉसिबल एरर बाउंड है। The absolute value of E sub n is less than or equal to the quantity B sub 0 minus A sub 0/2 to the power of n। n iterations के बाद इंटरवल A sub n से B sub n तक है जो C sub n पर सेंटर्ड है। एरर L sub n/2 के लेस देन या इक्वल टू है। नोट, अक्सर टेक्स्ट बुक डेरिवेशंस और गेट प्रॉब्लम्स में कंजर्वेटिव बाउंड एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ E sub n is less than or equal to B सब 0 माइनस ए सब 0 डिवाइडेड बाई 2 टू द n का डायरेक्टली यूज किया जाता है जब nth स्टेप के इंटरवल एंड पॉइंट या मिड पॉइंट से रूट को अप्रोक्सीमेट करते हैं। रिक्वायर्ड इटरेशंस का नंबर डिराइव करना, मान लीजिए एक क्वेश्चन पूछता है कि एप्सिलॉन की एब्सोल्यूट एक्यूरेसी की गारंटी देने के लिए बाइसेक्शन मेथड के कितने इटरेशंस रिक्वायर्ड हैं। हम अपने मैक्सिमम एरर बाउंड को टारगेट टॉलरेंस एप्सिलॉन के लेस देन और इक्वल टू सेट करते हैं। The quantity b sub 0 minus a sub 0/2 to the power of n is less than or equal to epsilon। चलिए स्टेप बाय स्टेप n के लिए सॉल्व करते हैं। एक्सपोनेंशियल टर्म को आइसोलेट करने के लिए रीअरेंज करें। 2 to the power of is greater than or equal to the quantity b sub 0 minus a sub 0/epsilon। दोनों साइड्स का नेचुरल लॉगरिथम ln या बेस 10 लॉगरिथम log बेस 10 लें। The natural log of 2 to the power of n is greater than or equal to the natural log of quantity b sub 0 minus a sub 0/epsilon। Logarithm power rule apply करें। Natural log of u to the power of v equals v natural log of u। n times the natural log of 2 is greater than or equal to the natural log of quantity b sub 0 minus a sub 0 minus the natural log of epsilon। 4 divided by ln of 2।
n is greater than or equal to the quantity the natural log of the quantity b sub 0 minus a sub 0 minus the natural log of epsilon over natural log of 2. Alternatively, base 2 logarithms का यूज करके n is greater than or equal to log base 2 of the quantity b sub 0 minus a sub 0 over epsilon. चूंकि इटरेशंस n का नंबर एक इंटीजर होना चाहिए, इसलिए हम हमेशा रिजल्ट का सीलिंग फंक्शन ही लेते हैं. n equals the ceiling of the quantity the natural log of the quantity b sub 0 minus a sub 0 minus the natural log of epsilon over the natural log of 2. गेट के लिए की टेक अवे इटरेशंस n का नंबर सिर्फ इनिशियल इंटरवल विड्थ b0 माइनस a0 और टारगेट प्रिसिजन एप्सिलॉन पर डिपेंड करता है. इसका स्पेसिफिक फंक्शन f ऑफ x से खुद कोई लेना देना नहीं है जब तक कि f ऑफ x कंटिन्यूअस है. रेट ऑफ कन्वर्जेंस. न्यूमेरिकल एनालिसिस में रेट ऑफ कन्वर्जेंस ये मेजर करता है कि इटरेशंस बढ़ने के साथ एरर कितनी तेजी से डिक्रीज होता है. हम कॉन्सिक्यूटिव एरर्स के बीच के रिलेशनशिप को इस तरह एक्सप्रेस करते हैं. द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब के प्लस 1 इज अप्रोक्सीमेटली इक्वल टू c टाइम्स द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ई सब के टू द पावर ऑफ p. जहां p ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस है, c एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट है. बाइसेक्शन मेथड के लिए the absolute value of e sub k plus 1 equals 1/2 times the absolute value of e sub k. इसे जनरल कन्वर्जेंस फॉर्मूला के साथ कंपेयर करते हुए ऑर्डर ऑफ कन्वर्जेंस p1 है, यानी बाइसेक्शन में लीनियर कन्वर्जेंस होता है. एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट c 1/2 इक्वल टू 0.5 है. क्योंकि हर सिंगल स्टेप पर एरर आधा हो जाता है, इसलिए हर इटरेशन में लगभग 1 बिट ऑफ बाइनरी एक्यूरेसी या लगभग लॉग बेस 10 ऑफ 2 अप्रोक्सीमेटली टू 0.301 डेसिमल डिजिट्स ऑफ प्रिसिजन मिलता है. एक एक्स्ट्रा डेसिमल डिजिट ऑफ एक्यूरेसी पाने के लिए आपको रफली 3.32 इटरेशंस की जरूरत होती है. सेक्शन ब्रेक. 5. न्यूमेरिकल एग्जांपल x क्यूब्ड माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 को सॉल्व करना. चलिए एक क्लासिक फ्रीक्वेंटली टेस्टेड इक्वेशन के साथ थ्योरी को प्रैक्टिस में लाते हैं. प्रॉब्लम स्टेटमेंट बाइसेक्शन मेथड का यूज करके इंटरवल 1 to 2 में नॉन लीनियर इक्वेशन f ऑफ x इक्वल x क्यूब्ड माइनस x माइनस 1 इक्वल टू 0 का एक रियल रूट फाइंड कीजिए. 5 इटरेशंस परफॉर्म कीजिए और अपने रिजल्ट के मैक्सिमम एरर बाउंड का एस्टिमेट लगाइए. सेक्शन ब्रेक. स्टेप 0 इनिशियल ब्रैकेट का वेरिफिकेशन. सबसे पहले ये वेरीफाई करें कि इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम इंटरवल a0 b0 इक्वल टू 1 to 2 होल्ड करता है. f ऑफ 1 इक्वल टू 1 क्यूब्ड माइनस 1 जो कि इक्वल टू 1 माइनस 1 है, जो कि इक्वल टू -1 है, जो कि लेस देन 0 है. f ऑफ 2 इक्वल टू 2 क्यूब्ड माइनस 1 जोन, जो कि इक्वल टू 8 माइनस 2 -1 है, जो कि इक्वल टू +5 है, जो कि ग्रेटर देन 0 है. चूंकि f ऑफ 1 टाइम्स f ऑफ 2 इक्वल टू -1 टाइम्स +5 है, जो कि इक्वल टू -5 लेस देन 0 है, इसलिए इंटरवल 1 to 2 में एक रियल रूट होना गारंटीड है. सेक्शन ब्रेक इटरेशन 1 जहां के इक्वल टू 0 है ब्रैकेट a0 b0 इक्वल टू 1 to 2 मिड पॉइंट c0. c सब 0 इक्वल्स 1 प्लस 2 ओवर 2 इक्वल्स 1.5. फंक्शन वैल्यू f ऑफ c0. f ऑफ 1.5 इक्वल्स 1.5 क्यूब्ड माइनस 1.5 माइनस 1 इक्वल्स 3.37. 5 माइनस 1.5 माइनस 1 इक्वल्स प्लस 0.875. साइन चेक एक f ऑफ a0 इक्वल टू -1 नेगेटिव और f ऑफ c0 इक्वल प्लस 0.875 पॉजिटिव. चूंकि f ऑफ a0 टाइम्स f ऑफ c 0 लेस देन 0 है, रूट लेफ्ट इंटरवल 1 to 1.5 में आता है. नया ब्रैकेट a1 b1 इक्वल टू 1 to 1.5. सेक्शन ब्रेक इटरेशन 2 जहां के इक्वल टू 1 है ब्रैकेट a1 b1 इक्वल टू 1 to 1.5 मिड पॉइंट c1. c sub 1 equals 1 plus 1.5 over 2 equals 1.25. Function value f of c1. f of 1.25 equals 1.25 cubed minus 1.25 minus 1 equals 1.953 minus 1.25 minus 1 equals minus 0.296875. Sign check f of a 1 equal to 2 negative 1 negative or f of c 1 equal to negative 0.296875 negative. चूंकि f of a1 times f of c 1 greater than 0 है, रूट राइट इंटरवल 1.25 to 1.5 में आता है. नया ब्रैकेट a2 b2 equal to 1.25 to 1.5. सेक्शन ब्रेक इटरेशन 3 जहां के इक्वल टू 2 है ब्रैकेट a2 b2 equal to 1.25 to 1.55 मिड पॉइंट c2.
C sub 2 equals 1.25 plus 1.5 over 2 equals 1.375. Function value f of C2. F of 1.375 equals 1.375 cubed minus 1.3355 minus 1 equals 2.599609 1.3375 minus 1 equals plus 0.222609. Sign check f of a2 equals minus 0.2296875 negative और f of c2 equals plus 0.24460 पॉजिटिव है। चूंकि f of a2 times f of c2 less than 0 है, रूट लेफ्ट इंटरवल 1.2552 to 1.375 में है। न्यू ब्रैकेट a3b3 equals इंटरवल 1.25 to 1.375। सेक्शन ब्रेक इटरेशन 4 के equals 3 ब्रैकेट a3b3 equals इंटरवल 1.25 to 1.375 मिड पॉइंट c3 c sub 3 equals 1.225 plus 1.375 over 2 equals 1.3125. Function value f of c3. f of 1.3125 equals 1.3125 cubed minus 1.3125 minus 1 equals 2.26196 minus 1.3125 minus equals minus 0.050537. Sign check f of a3 equals minus 0.296875 negative और f of c3 equals minus 0.050537 negative है। चूंकि f of a3 times f of c3 greater than 0 है, रूट राइट इंटरवल 1.312 to 1.375 में है। न्यू ब्रैकेट a4b4 equals इंटरवल 1.3125 to 1.375। सेक्शन ब्रेक इटरेशन 5 के equals 4 ब्रैकेट a4b4 equals interval 1.3125 to 1.375 midpoint c4 c sub 4 equals 1.3125 plus 1.375 over 2 equals 1.34375. Function value f of c4. f of 1.34375 equals 1.34375 cubed minus 1.3334 375 minus 1 equals 2.4264 2 minus 1.34 375 minus 1 equals plus 0.082672. Sign check f of a4 equals minus 0.050537 negative और f of 4 of c equals plus 0.08672 पॉजिटिव है। रूट इंटरवल 1.3125 to 1.34375 में है। न्यू ब्रैकेट a5b5 equals इंटरवल 1.3125 to 1.34375। सेक्शन ब्रेक इटरेशंस की समरी टेबल बीटेक सेमेस्टर एग्जाम्स के दौरान अपने काम को स्ट्रक्चर्ड टेबल में प्रेजेंट करने से क्लैरिटी के लिए फुल मार्क्स की गारंटी मिलती है। ये टेबल बाइसेक्शन मेथड का यूज करके रूट फाइंडिंग एल्गोरिदम के 5 इटरेशंस को ट्रैक करती है। फर्स्ट इटरेशन में लोअर बाउंड a इक्वल टू 1.0 और अपर बाउंड b इक्वल टू 2.0 से स्टार्ट करते हुए मिड पॉइंट c 1.5 है, जहां फंक्शन वैल्यू पॉजिटिव 0.875 है। क्योंकि f ऑफ a और f ऑफ c का साइन प्रोडक्ट नेगेटिव है, इसलिए अगला इंटरवल 1.0 to 1.5 बन जाता है। सेकंड इटरेशन में मिड पॉइंट 1.25 माइनस 0.296875 की नेगेटिव फंक्शन वैल्यू देता है, जिससे अगला इंटरवल 1.25 to 1.5 अपडेट हो जाता है। थर्ड इटरेशन मिड पॉइंट 1.3375 को इवेलुएट करता है, जिससे 0.224609 की पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू मिलती है और इंटरवल नैरो होकर 1.225 to 1.375 हो जाता है। फोर्थ इटरेशन मिड पॉइंट 1.3125 को टेस्ट करता है, जो माइनस 0.050537 की नेगेटिव फंक्शन वैल्यू देता है और इंटरवल को 1.3125 to 1.375 पर अपडेट करता है। फाइनली फिफ्थ इटरेशन मिड पॉइंट 1.34375 को इवेलुएट करता है, जो 0.082672 की पॉजिटिव फंक्शन वैल्यू प्रोड्यूस करता है और इंटरवल को 1.3125 to 1.343755 पर रिफाइन करता है। एग्जाम्पल के लिए फाइनल एरर कैलकुलेशन 5 इटरेशंस के बाद रूट के लिए हमारा बेस्ट एस्टिमेट है। x is approximately equal to c sub 4 which equals 1.34375। एब्सोल्यूट एरर पर थियोरेटिकल अपर बाउंड है।
The absolute value of e sub 5 is less than or equal to the fraction b sub 0 minus a sub 0 over 2 to the power of 5, which equals 2 minus 1 over 32, which equals 1 over 32, which equals 0, 0.03125. Fun fact, x cubed minus x minus 1 equal to 0 का एग्जैक्ट रूट अप्रोक्सीमेटली 1.324718 है। ध्यान दीजिए कि हमारा एस्टिमेट 1.34375 वास्तव में ट्रू रूट के 0.03125 के अंदर ही है। सेक्शन ब्रेक 6 ट्रेड ऑफ्स, एज केसेस और कॉमन पिटफॉल्स। हर न्यूमेरिकल मेथड इंजीनियरिंग ट्रेड ऑफ्स के बैलेंस को दिखाता है। बाइसेक्शन मेथड कहाँ बहुत अच्छा परफॉर्म करता है और कहाँ पीछे रह जाता है, यह समझना थियोरेटिकल गेट क्वेश्चंस के जवाब देने के लिए बेहद जरूरी है। क्रॉस गारंटेड कन्वर्जेंस डेरिवेटिव्स की जरूरत नहीं और सिंपल कैलकुलेशन कॉन्स लिनियर यानी स्लो स्पीड साइन चेंज की जरूरत, और यह फंक्शन शेप को इग्नोर करता है। द पॉजिटिव्स, हम बाइसेक्शन को क्यों पसंद करते हैं? अनकंडीशनल रिलायबिलिटी, जब तक f ऑफ x कंटिन्यूअस है और f ऑफ a टाइम्स एस f ऑफ b लेस देन 0 है, कन्वर्जेंस मैथमेटिकली गारंटेड है। यह इनफाइनाइट लूप्स में अटक नहीं सकता या इन्फिनिटी तक डाइवर्ज नहीं हो सकता। डेरिवेटिव फ्री, न्यूटन राप्सन के उलट, जिसमें हर स्टेप पर f प्राइम ऑफ x कैलकुलेट करना पड़ता है, बाइसेक्शन में सिर्फ f ऑफ x के बेसिक फंक्शन इवैल्यूएशंस की ही जरूरत होती है। नॉन एरर बाउंड, आपको ट्रू रूट जाने बिना भी हर सिंगल इटरेशन स्टेप पर एग्जैक्ट मैक्सिमम एरर पता होता है। द नेगेटिव्स, द लिमिटेशंस, एक्सट्रीमली स्लो, लीनियर कन्वर्जेंस p इक्वल टू 1 का मतलब है कि हाई एक्यूरेसी पाने के लिए इसमें कई इटरेशंस लगते हैं। इवन मल्टीप्लिसिटी के रूट्स नहीं ढूंढ सकता। कंसीडर कीजिए f ऑफ x इक्वल टू क्वांटिटी x माइनस 2 स्क्वेयर्ड इक्वल टू 0। रूट x इक्वल टू 2 पर है, लेकिन ग्राफ एक्सिस को क्रॉस किए बिना सिर्फ टच करता है। क्योंकि सभी रियल x के लिए f ऑफ x ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, आप कभी भी ऐसा इंटरवल a टू b भी नहीं खोज सकते जहां f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b लेस देन 0 हो। बाइसेक्शन यहां पूरी तरह फेल हो जाता है। डिसकंटिन्यूअस फंक्शंस फॉल्स रूट्स का कारण बनते हैं। अगर f ऑफ x में डिसकंटिन्यूटी है, फॉर एग्जाम्पल f ऑफ x इक्वल टू 1 ओवर x माइनस 2, तो f ऑफ 1 इक्वल टू माइनस और f ऑफ 3 2 प्लस 1 के साइन अपोजिटेड हैं, लेकिन 1 2 3 के बीच कोई रूट नहीं है, सिर्फ एक वर्टिकल एसिम्प्टोट है। कंटिन्यूटी की IVT रिक्वायरमेंट बहुत क्रूशियल है। डिसकंटिन्यूअस कर्व, ए से बी तक y वर्सेस x का ग्राफ पॉइंट 2 के साथ कोई रूट एग्जिस्ट नहीं करता। सेक्शन ब्रेक 7 गेट एग्जाम स्ट्रेटजी और क्विक ट्रिक्स। इस गाइड को रैप अप करने के लिए यहाँ खास तौर पर एग्जाम प्रेशर में टॉप मार्क स्कोर करने के लिए डिजाइन की गई टैक्टिकल टिप्स दी गई हैं। टिप 1, द फास्ट इटरेशन कैलकुलेटर फॉर्मूला। जब गेट एग्जाम में टाइम कंस्ट्रेंट्स के तहत वर्चुअल कैलकुलेटर का यूज करके मिड पॉइंट्स कंप्यूट कर रहे हों, ए और बी को स्टोर कर लें और लंबे डेसिमल्स को बार बार रीटाइप करने से बचें। मिड पॉइंट्स इक्वल्स a प्लस दी फ्रैक्शन b माइनस a ओवर 2। ये 2 से डिवाइड करने से पहले बड़े नंबर्स को आपस में ऐड करते समय होने वाले संभावित प्रिसीजन राउंडिंग एरर्स से बचाता है। टिप 2, लॉगरिदम बेस कन्वर्जन क्विक चेक। अगर गेट का कोई क्वेश्चन पूछता है, 3 लेंथ के इनिशियल इंटरवल के लिए एरर को 10 टू द पावर ऑफ -4 से नीचे कम करने के लिए मिनिमम नंबर ऑफ इटरेशंस फाइंड करें। स्क्रैच से डिराइव करने के बजाय डायरेक्ट फॉर्मूला यूज करें। n इज ग्रेटर देन और इक्वल टू दी नेचुरल लॉग ऑफ दी क्वांटिटी b सब 0 माइनस a सब 0 और f0 और एप्सिलॉन डिवाइडेड बाय दी नेचुरल लॉग ऑफ 2, which equals the natural log of the quantity 3 over 10 to the power of -4 divided by the natural log of 2, which equals the natural log of 30,000 divided by 0.6933147, which equals 10.33089 divided by 0.6933147, which is approximately equal to 14.87. सीलिंग इंटीजर लेते हुए n equals 15 iterations. टिप 3, मल्टीपल चॉइस एलिमिनेशन स्ट्रेटजी। अगर ऑप्शंस बाइसेक्शन के कन्वर्जेंस ऑर्डर के बारे में पूछते हैं तो तुरंत 1 लीनियर मार्क करें। अगर एसिम्प्टोटिक एरर कांस्टेंट के बारे में पूछा जाए तो तुरंत 0.5 सेलेक्ट करें। अगर पूछा जाए कि डेरिवेटिव कंटिन्यूटी की जरूरत है तो याद रखें किसी डेरिवेटिव की जरूरत नहीं है, सिर्फ फंक्शन कंटिन्यूटी चाहिए। सेक्शन ब्रेक स्टूडेंट्स के लिए समरी चेकलिस्ट। अगले एल्गोरिदम पर बढ़ने से पहले ये मेक श्योर कर लें
कि आप कॉन्फिडेंटली निम्नलिखित सभी चीज़ों को चेक ऑफ कर सकते हैं। इंटरमीडिएट वैल्यू थ्योरम और उसकी मैथमेटिकल कंडीशन f ऑफ a टाइम्स f ऑफ b इज लेस देन 0 स्टेट करें। इटरेटिव मिड पॉइंट फॉर्मूला c इक्वल्स एस बी डिवाइडेड बाय 2 लिखें। अगले स्टेप के लिए करेक्ट सब इंटरवल डिटरमिन करने के लिए साइन चेक रूल्स अप्लाई करें। n इटरेशंस के बाद मैक्सिमम थ्योरेटिकल एरर कैलकुलेट करें। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ इफ ई सब n इज लेस देन और इक टू बी माइनस a ओवर 2 टू द पावर ऑफ n का यूज करके टारगेट टॉलरेंस एप्सिलॉन दिए जाने रिक्वायर्ड नंबर ऑफ इटरेशंस n के लिए सॉल्व करें। मेथड की मेन कमी स्लो लीनियर कन्वर्जेंस और इसकी मेन स्ट्रेंथ गारंटीड कन्वर्जेंस को आइडेंटिफाई करें। अब जब आपने बाइसेक्शन मेथड के स्लो स्टेडी और रिलायबल पाथ पर महारत हासिल कर ली है, तो आप आने वाले सेक्शंस में रेगुला फॉल्सी मेथड और न्यूटन राप्सन मेथड जैसे ज़्यादा फास्ट और सोफिस्टिकेटेड रूट फाइंडिंग मेथड्स को एक्सप्लोर करने के लिए तैयार हैं।